इन इलेक्शंस में क्या क्या नहीं हुआ है, ईवीएम वीवीपीएटी पर बहस, हेट स्पीचेस, चेंज इन वोटर टर्नआउट डाटा एंड मेनी मोर। ये सारे वो इंस्टांसेस हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में उथल पुथल देखने को मिली, और वो भी इलेक्शंस के दौरान। इन सब बातों ने देश के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं भी। वहीं ऑपोजिशन पार्टीज ये सोच रही थी कि क्या उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया गया है। रूलिंग पार्टी का मानना था कि उनकी पॉलिसीज और आइडियोलॉजी को ऑपोजिशन पार्टीज ने लोगों के सामने मिस इंटरप्रेट किया है। हर किसी के अपने ही व्यूज और ओपिनियंस चल रहे थे, लेकिन सबका इंतजार अब खत्म हो ही गया है। आज 4 जून है, यानी कि द डी डे, जहां एक तरफ रिजल्ट अनाउंसमेंट की बेचैनी है, वहीं एक ऐसा इंसिडेंट सबके सामने आया है जिसने फिर से लोगों में वो डर वापस उजागर कर दिया है कि क्या ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर थे। जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, एक बार उसकी झलक भी देख लेते हैं, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में रूलिंग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इन आंध्र प्रदेश की एक एमएलए पी रामाकृष्णा रेड्डी एक वीवीपीएटी मशीन को उठाकर जमीन में पटक रहे हैं। ये एक्ट सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफी शॉकिंग था जब उनके सामने इसका केस पहुंचा। 13 मई के इस इंसिडेंट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी हैरान और परेशान दिखी। उनके लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल हो गया कि कैसे कोई सिस्टम का मजाक बना सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑर्डर, जिसमें उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस लीडर और एमएलए पी रामाकृष्णा रेड्डी को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की है, उसे लेकर सवाल उठाया, जो ईवीएम्स को डैमेज करने के केस में दी गई थी। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड संदीप मेहता ने सुनवाई करते हुए हियरिंग के दौरान कई सारी ऐसी बातें कही जिसपे शायद हाई कोर्ट ऑब्जर्व करना भूल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर काफी गलत और अनावश्यक है। आंध्र प्रदेश एमएलए को इंटरिम प्रोटेक्शन देने पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंप्लीट मॉकरी ऑफ द सिस्टम कहा है। जस्टिस कुमार ने इंसिडेंट का वीडियो प्ले किया और कहने लगे, हाउ कैन द कोर्ट गिव इंटरिम प्रोटेक्शन इन सच केसेस? इफ वी डू नॉट स्टे दिस ऑर्डर, इट विल अमाउंट टू मॉकरी ऑफ द सिस्टम। आर वी बीइंग मेड फन ऑफ? दिस इज अ शेयर जोक। हाउ कैन सो मेनी एंटर अ पोलिंग बूथ? सरल शब्दों में समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट शॉक में था इस बात से कि कैसे ऐसे केसेस में इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट की जा सकती है। ये तो सिस्टम का मजाक है। और वो ये भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या उनका भी मजाक बनाया जा रहा है? कैसे इतने लोग एक पोलिंग बूथ में एंटर कर सकते हैं? टॉप कोर्ट, जो इंटरिम प्रोटेक्शन को कैंसिल करने का पूरा मन बना चुकी थी, उन्होंने गुस्से में कहा कि वो प्राइमा फेसी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर के खिलाफ लगाए गए आरोपों को एक्सेप्ट कर रही है। इट वाज अ लाइव वेब टेलीकास्ट। द कंप्लेनेंट सेड बोथ ईवीएम एंड वीवीपीएटी वर स्नैच्ड and destroyed. 8 people were inside the polling booth. Where is the question of bail? सिर्फ इतना ही नहीं, सोमवार को हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एमएलए को इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलने तक छुपाने के लिए भी क्रिटिसाइज किया और पुलिस को इस शॉकिंग इंसिडेंट पर उनके रिस्पांस के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, he is belittling the system. Sitting MLA goes to the polling station, destroys EVM and VVPAT and the complaint is filed about unknown person. लेकिन सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जो रेड्डी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी अपने डिफेंस में कोर्ट से कहा कि वीडियो में कौन है इस पे श्योरिटी के साथ बोला नहीं जा सकता। लेकिन बेंच ने उन्हें वो डिवाइस दिया जिसमें वीडियो प्रोड्यूस की गई थी और ऑब्जर्व किया कि फोटोज भी हैं। जस्टिस कुमार ने नोट किया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लेकिन सिंह ने मेंटेन किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई वीडियो टेलीकास्ट नहीं किया है और ये फोटोज ऑफिशियल नहीं है। जिसके बाद जस्टिस कुमार को कहते हुए सुना गया, वी विल एज्यूम फॉर अ मोमेंट एंड इग्नोर दीज फोटोग्राफ ऑल्सो। द वेरी फैक्ट दैट द कंप्लेनेंट सेज that the EVM and VVPAT both were taken out and destroyed after 8 people stormed inside the booth. इस पॉइंट पर सिंह ने काउंटर किया, who stormed is my question. सिंह के स्ट्रेस करने पर कि रेड्डी को सेकंड एफआईआर में नेम किया गया है, वो भी 10 दिन बाद, जस्टिस कुमार said allegations made in the complaint are prima facie to be accepted. जस्टिस मेहता ने भी कहा कि कोई डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है। दोनों पार्टीज की हियरिंग सुनने के बाद कोर्ट ने सिंह की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कोर्ट को ये एश्योरेंस दिया गया है
कि रेड्डी काउंटिंग एरिया और कंसर्न पोलिंग स्टेशन में एंटर नहीं करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में मिस्टर रेड्डी को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग काउंटिंग बूथ में एंटर होने से मना कर दिया। वाईएसआरसीपी लीडर को कहा गया कि वो उस इलाके के आसपास भी नहीं आ सकते। हालांकि कोर्ट उनकी इंटरिम प्रोटेक्शन पर स्टे लगाने से रुक गई। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि हाई कोर्ट 6 जून को बेल प्ली की एक्सटेंशन को डिसाइड करे, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रांट ऑफ अर्लियर प्रोटेक्शन। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट 2 पिटीशंस की सुनवाई कर रहा था। एक जो तेलुगु देशम पार्टी पोलिंग एजेंट ने डाली थी, जो मचेरला असेंबली सेगमेंट में पोल वायलेंस के बाद अपनी जान के खतरे में डर रहा था। पहली प्ली ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने की डिमांड की थी, जो रेड्डी मचेरला एमएलए को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। दूसरी प्ली ने हाईलाइट किया कि वीडियो एविडेंस होने के बावजूद पुलिस ने केस अननोन पर्संस के खिलाफ फाइल किया है। आपको बता दो कि वीडियोस जो ऑनलाइन वाइडली सर्कुलेट हुए हैं, उनमें रूलिंग वाईएसआर कांग्रेस के पी रामाकृष्णा रेड्डी को कुछ उनके अनरूली सपोर्टर्स के साथ वोटिंग बूथ में घुसते हुए ईवीएम और वीवीपीएटी को टेबल से उठाते और जमीन पर पटकते हुए दिखाया गया है। ये सब 13 मई को हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में मिस्टर रेड्डी को उस केस और एसोसिएटेड केसेस में प्रोटेक्शन मिल गई, जिसमें हाई कोर्ट जस्टिस वेंकटा ज्योतिर्मयी ने इंटरिम ऑर्डर्स दिए कि पुलिस एमएलए के खिलाफ वेडनेसडे सुबह 10 बजे तक कोई एक्शन न ले, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के एक दिन बाद तक। मिस्टर रेड्डी जो 5th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए स्टैंड कर रहे हैं, को इंडियन पीनल कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शंस के तहत बुक किया गया है, और अगर वो कन्विक्टेड हुए तो एमएलए को मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए जेल हो सकती है। इस इंसिडेंट के बाद एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए टीडीपी लीडर एंड पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू सन नारा लोकेश ने तेलुगु में लिखा था, वाईएसआरसीपी एमएलए पी रामाकृष्णा रेड्डी vandalized the EVM at the Palai Gate polling center of Marchala constituency. I demand that the Election Commission take strict action against Mr. Reddy, who has vandalized EVMs and attacked them because of a fear of defeat. People are going to give the real verdict on YSRCP's factional politics on June 4th. अपने स्टेटमेंट में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि मिस्टर रेड्डी को कैमरा पर रिकॉर्ड किया गया है 7 पोलिंग स्टेशंस में ईवीएम्स को वैंडलाइज करते हुए along with PS नंबर 202 इन मर्चेला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स have handed over video footage of all such polling stations to the police to assist in the investigation of the case related to the vandalism incident. The Election Commission is taking this matter very seriously and has directed Andhra Pradesh Chief Electoral Officer Mukesh Kumar Meena to inform Director General of Police to take strict action against all those involved in these incidents. ये बताते हुए कि पुलिस ने एमएलए को एक्यूज भी नेम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, द ईसी होप्स दैट नो वन विल डेयर टू कमिट सच मिसडीड्स इन द फ्यूचर। आपको बता दो कि उस दिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, सेम डे पर वाईएसआरसीपी एमएलए ने एक वोटर को भी थप्पड़ मारा था, रिपोर्टेडली फॉर ऑब्जेक्टिंग टू द लेजिस्लेटर जंपिंग द क्यू एट अ पोलिंग बूथ। ये सारा फसाद इतना बढ़ गया कि इलेक्शन कमीशन ने यूनियन होम मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया था कि वो आंध्र प्रदेश में सेंट्रल फोर्सेस की 25 कंपनीज को रिटेन करे 4 जून को वोट काउंट होने के बाद, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एंड पोस्ट पोल वायलेंस इन द स्टेट। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्शन के दौरान एमएलए के इस बिहेवियर और एक्शन ने आंध्र प्रदेश में वायलेंस की सिचुएशन को अराइज कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम प्रोटेक्शन पर रोक ना लगाना क्या आपकी नजरों में सही है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।